प्लास्टिक के डब्बे को काटकर हम उसका इस तरह चौकोन बनाएंगे। अब इस चौकोन को ग्राइंडर के ऊपर इस तरह लगाकर चिंगारियों से बचने का कवच बना लेंगे। ये देखिए, एक रबर ट्यूब को इस तरह काट लीजिए और बोल्ट पर लगा दीजिए। अब दीवार में लगाने पर ये लंगर का काम करेगा। ये देखिए, वॉशर और नट लगाकर इसे कस लीजिए। देखिए, मजबूत। अब एक लंबे नट को लेकर हम उसमें 2 चीरे काटेंगे। अब इसे एक बोल्ट पर लगाकर तैयार करेंगे। एक नट का नाप बना लीजिए लकड़ी पर और हथौड़े की मदद से ऐसे निशान बना लीजिए। इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोद लीजिए। ये बन गया गड्ढा हमारे नट के लिए। अब इस तरह सतह पर कोई भी उभार नहीं रहेगा। एक लकड़ी के पट्टे पर गोल छेद करिए और दूसरी लकड़ी से एक गोला काट लीजिए। अब इसे गोंद और हथौड़े की मदद से यहाँ पर इस तरह लगा दीजिए। इस अतिरिक्त हिस्से को काट लीजिए और घिस लीजिए। हो गई लकड़ी एकदम नए जैसी। अब हम एक तीर से 2 निशाने मारेंगे। जी हाँ, इस खास चाकू की मदद से 2 ब्लेड को लकड़ी पर चिपका लीजिए और इस तरह बोल्ट से कस लीजिए। और ये रहा आपका 2 धारी चाकू। एक लकड़ी के टुकड़े से इस नाप का पट्टा काट लीजिए। इस पट्टे पे एक छेद बना लीजिए, जिस छेद में हम डालेंगे चुंबक। इस तरह। अब दूसरी तरफ एक काजू लगाइए, कुछ इस तरह। अब इसे वार्निश कर लीजिए और लगा लीजिए दीवार पर। अब आप कांच की बोतलें आसानी से खोल सकते हैं और ढक्कन भी नहीं बटोरने पड़ेंगे। एक टिन के डब्बे से एक पतली पट्टी काट लीजिए। अब इस पट्टी का इस्तेमाल आप टेप काटने में कर सकते हैं। ये देखिए, एक लकड़ी का गोला काटिए और एक छपी हुई चित्र लीजिए। अब लकड़ी के एक पहलू पे गोंद से चित्र को इस तरह चिपका लीजिए। इसे थोड़ी देर गर्म पानी में छोड़ दीजिए। कुछ देर बाद आप इस कागज को हटा सकते हैं और आपकी तस्वीर आ गई आपकी लकड़ी पर। एक प्लाई बोर्ड पर अपना फोन रखकर उसका आकार काट लीजिए। अब नए कटे हिस्से को सैंड पेपर से घिस लीजिए। अब यहाँ पर एक बड़ा छेद और 2 छोटे छेद कर लीजिए। इन 2 छेदों में नट बैठा लीजिए। अब इस बड़े छेद से चार्जिंग केबल डालकर आप फोन का चार्ज करते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक 5 लीटर की बोतल ले लीजिए और ऐसे निशान बनाकर उसे काट लीजिए। इसकी गर्दन को दरवाजे पर फंसाकर आप इसे कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का एक केन लीजिए। इसके ढक्कन के इन दांतों को मोड़ के आप अपने मोबाइल के लिए एक स्टैंड बना सकते हैं। ये देखिए, है ना आसान।
घिसनी के दांत तेज करने के लिए आप अपने कॉफी के मग्गे का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके निचले हिस्से का। इससे आप चाकू की धार भी तेज कर सकते हैं। प्लास्टिक के पाइप में तार फंसाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस पॉलीथिन या फोम का एक गोल टुकड़ा काटिए और रस्सी पे उसे बांध दीजिए। इस तरीके से रस्सी निकालकर वहां पर गठान बांध लीजिए। अब वैक्यूम क्लीनर से रस्सी को इस तरह खींच लीजिए। अब रस्सी के दूसरे हिस्से पर तार बांध लीजिए। इसे बांधने के लिए आपको इस तरीके का इस्तेमाल करना होगा। और ये टेप एक्स्ट्रा सुरक्षा के लिए। अब खींच लीजिए अपनी रस्सी और आपका तार अपनी जगह पर आ जाएगा। है ना एकदम आसान तरकीब। ये रहा जूते के फीते बांधने का एक दिलचस्प और बहुत ही तेज तरीका। एक प्लास्टिक के हैंगर को बीच से काटने पर आपके पास होगा टॉयलेट पेपर लटकाने का जुगाड़। पी अक्षर के आकार की एक डंडी काट लेंगे। इस तरह, और इसके ऊपरी हिस्से पर लगाएंगे एक कीला। अब इस औजार से आप कोई भी कैन आसानी से खोल सकते हैं। है ना काम का उपाय। अगर कीले का सर टूट चुका है तो उसे दीवार से इस तरह निकालिए। एक लकड़ी के पट्टे पर बोतल के इस नाप का ऐसा निशान बना लीजिए और इसे ब्लेड से काट लीजिए। अब बोतल रखकर उसमें इस तरह छेद कर लीजिए। और बोतल की चौड़ाई पर इस तरह दोनों तरफ पट्टे लगा लीजिए। और बोतल को छेद कर नट और बोल्ट की मदद से यहाँ पर इस तरह लटका लीजिए। ये देखिए कितना आसान है। इसके सामने अब हम एक फिसल पट्टी बनाएंगे। अब यहाँ पर अगर चूहा या कोई कीड़े आते हैं तो उनको ये पकड़कर अंदर रखेगा। 2 प्लास्टिक की बोतलों को लीजिए, उन्हें इस तरह निशान बनाकर काट लीजिए। कुछ गोले और कुछ चौकोन कटेंगे। ध्यान से काटिएगा। और ये हो गई तैयार। अब इन्हें आप आपस में फंसाकर कुछ इस तरीके का ढांचा तैयार कर लीजिए। एक लकड़ी लगा दीजिए और अब आपके पास है चिड़ियों को खिलाने का लाइफ हैक्स। मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बना देंगे। अब हम एक डस्टर बना रहे हैं। कागज को इस तरीके से काट लें और दूसरे को वैसा ही रहने दें।
फिर उसे लकड़ी में ऐसे फंसाकर डस्टर तैयार। कभी कभी चीजों को सरल रखना बेहतर रहता है। यहाँ हम मेटल प्लेट और जिप लॉक की मदद से पाइप बांध रहे हैं। पुराने फावड़े को फेंकिए मत, इससे दूसरा औजार बना सकते हैं। जंग हटाकर चौकोन काट लें। शिकंजी की मदद से इस तरीके से सिलेंडर बना लें। इसको स्प्रे पेंट से पुताई कर लें और खोदने के लिए तैयार। टेप के मुंह को ढूंढने के लिए अक्सर लोग टेप को पीछे ऐसे छोड़ देते हैं। इसे इस तरीके से मोड़ लीजिए। इससे आप टेप की बर्बादी कम करेंगे। कपड़े की पेन और स्पंज की मदद से एक पेंट ब्रश बनाया जा सकता है। इस तरह हाथ साफ रहेंगे। ये है चाकू का जुगाड़। कंघी के दांत में रेजर चिपका दें। सूखने के बाद ये पेपर, जर्मन फॉइल जैसी चीजों को आसानी से काट सकता है। जब स्क्रू ड्रिल पर ना बैठे तो इस तरीके का इस्तेमाल करें। इससे पकड़ मजबूत हो जाती है। हर प्रोजेक्ट में सहायक मददगार रहता है। अगर ना हो तब क्या करें? इस तरह सैंड पेपर और लकड़ी को जोड़ लें और स्टैंड बना लें। ये 2x4 के टुकड़े से इसकी ऊंचाई तय की जा सकती है। ये देखिए, कांच की बोतल सील करनी है। प्लास्टिक बोतल को ऊपर से काट लीजिए और इस तरीके से लाइटर की मदद से जोड़ दीजिए। साइकिल की पुरानी चेन से हम एडजस्टेबल पाना बना सकते हैं। चौकोन ट्यूब में एक तरफ से इस तरीके से वेल्डिंग कर दीजिए और दूसरे हिस्से को अंदर डाल दीजिए। जब भी जरूरत हो आपके पास सही नाप का पाना आपके पास तैयार है। लगता है इस कुर्सी का समय आ गया है। इसके पैरों से हम स्प्रे पेंट करने वाली टेबल बनाएंगे। आप चाहे तो पुर्जे जोड़कर इसकी मजबूती बढ़ा सकते हैं। दरवाजे बंद रखने का जुगाड़। स्प्रिंग, सरिये और नट को इस तरीके से वेल्ड कर लीजिए। अब इसके लिए एक लकड़ी का ढांचा बनाते हैं। स्प्रिंग फंसाकर नट दोनों तरफ से लगा दें। अब इससे दीवार पर लगाते हैं। इससे काम बन जाना चाहिए। आइए एक हथेलू लाइट बल्ब बनाते हैं। प्लग के तार को काटकर ऐसे जोड़ लें। सही तार जोड़कर स्क्रू लगा दें। अब आपकी वर्कशॉप में उजाला ही उजाला होगा। लगता है ये पकड़ अस्थिर है। चलिए फोम प्लास्टिक का इस्तेमाल करके इसके लिए स्टैंड बनाएं। सही आकार में चाकू से काट लेंगे और इस तरीके से गरम रॉड को बैठा देंगे। बन गया स्टैंड। ये देखिए, कभी कभी गोंद ढक्कन में सूखकर जम जाता है। इस तरह लकड़ी काट के एक ढक्कन बना लें। इससे वक्त बचेगा। लकड़ी को जोड़े रखने का सरल तरीका। गोंद सूखने पर क्लिप और रबर बैंड की मदद से कुछ इस तरीके से बांध दें। तार को रॉड पर ऐसे घुमाकर स्प्रिंग बनाई जा सकती है। और जानने